प्रिय विद्यार्थियों का आपकी अपनी कक्षा हिंदी साहित्य हिंदी विभाग में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी का ये छठा वीडियो हम जारी करने जा रहे हैं और पत्र लेखन प्रक्रिया का ये दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं। आज हम इस भाग में पढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा सा उद्बोधन है और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार क्षितिज में कर लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से इनको देख सकें। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन भाग 2। पत्र लेखन भाग 2 में अधिसूचना पढ़ेंगे, अनुस्मारक यानी क्या होता है, इनका उदाहरण किस प्रकार दिया गया है, उदाहरण सहित आपको बताया जाएगा। विज्ञप्ति क्या है, विज्ञप्ति की परिभाषा और विज्ञप्ति का उदाहरण, कार्यालयादेश, ज्ञापन, निविदा, अर्ध सरकारी पत्र, इन सभी से संबंधित हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि अपने इस चैनल पर पहले भी मैं बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर 5 विषयों का अध्ययन, हिंदी साहित्य अंग्रेजी कक्षा 10 से 12 अपलोड की जा रही है। हिंदी साहित्य 12th जो कि 19-20 में भी अपलोड किया गया और भी अपलोड किया जा रहा है। हिंदी अनिवार्य जो आप देख ही रहे हैं कि ये छठा वीडियो है, और राजनीति विज्ञान भी अपलोड की जा रही है। हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 तक अपलोड की जा रही है। यानी यहाँ पर आप 5 विषयों का अध्ययन अच्छी तरह से कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप सत्र पर्यंत मेरे साथ बने रहेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उच्चतम अंकों से उत्तीर्ण होंगे। आपके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक वीडियो में यानी आधा घंटा 30 से 40 मिनट यदि आप इनको दे देंगे तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है और आपके जीवन में काम आने वाली बहुत सारी प्रेरणास्पद बातें आपको यहाँ पर बताई जाएगी, जिसे आप कक्षा में भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक जुड़ जाइए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे जो ये नंबर दिए हुए हैं 9694732835 और एक नंबर है ये 9610208295, इन पर भी आप अपने क्वेरी है वो लिख सकते हैं कि मुझे किस प्रकार सहायता चाहिए, तो मैं यानी सहर्ष आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। आज हम बिना समय लिए यानी हम कक्षा शुरू करते हैं और कक्षा शुरू करते हैं। ये जो 7 प्रकार हैं इनमें से देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र। अनुस्मारक या स्मरण पत्र क्यों लिखा जाता है? स्मरण का मतलब अर्थ आप जानते हैं, स्मरण का अर्थ होता है याद करना। जब कोई काम नहीं होता है तब उसे याद करवाने के लिए स्मरण पत्र लिखा जाता है। तो इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, यानी इसकी परिभाषा ये होगी कि पूर्व में किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। अब अनुस्मारक पत्र का उदाहरण देखिए। आप पहला उदाहरण देखिए कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावली नागौर द्वारा समय पर छात्रवृत्ति संबंधी सूचना नहीं पहुंचाने के कारण पर अनुस्मारक पत्र लिखिए। यानी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से लिखना है, निदेशक की ओर से। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, और क्रमांक, यानी ये जो क्रमांक है वो कार्यालय पत्रों में सभी में होते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कार्यालय जो पत्र जितने भी होते हैं उनमें क्रमांक और ये दिनांक तो अवश्य लिखी जाती है। नीचे आप लिखेंगे अनुस्मारक। अनुस्मारक पत्र नहीं लिखना है, केवल अनुस्मारक नाम लिखना है। अब आप किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावली नागौर, और इसका विषय क्या है? छात्रवृत्ति संबंधी विवरण के क्रम में। अब इसमें आपको संदर्भ अवश्य लिखना है, यानी आपने पहले इसका पत्र भेजा है और उस पत्र का जवाब नहीं दिए जाने के कारण आप लिख रहे हैं, तो उस पत्र का संदर्भ आप लिखना है कि निदेशालय पत्र क्रमांक 18P छात्रवृत्ति 341 10/5/2020 इस तारीख में आपके पास पत्र आया था और उसका आपने जवाब नहीं दे दिया। संदर्भ आपको अवश्य ही लिखना है। अब आप शुरू करेंगे कि महोदय उपयुक्त विषय के संदर्भ में लेख है। एक आप ध्यान रखेंगे, एक लेख होता है और एक निवेदन होता है। लेख हमेशा जब उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को लिखता है तो लेख लिखा जाता है, यानी विषय के संदर्भ में लेख है। यदि हम बड़े अधिकारी को लिखते हैं तो वहां पर निवेदन लिखा जाता है। यदि ये बड़े अधिकारी को लिखता है तो उपयुक्त संदर्भ में निवेदन है, साधारण निवेदन है लिखा जाता है, लेकिन छोटे अधिकारी को लिखा जाता है तो वहां पर लेख है कि हमारे कार्यालय द्वारा जारी उपयुक्त पत्र क्रमांक सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। पुनः स्मरण करवाया जाता है कि आप छात्रवृत्ति सूचना सत्र 2009-10 से 2018-19 तक संलग्न प्रपत्र में दिनांक 15 जुलाई 2020 तक आवश्यक रूप से विभागीय मेल आईडी इस पर आप आवश्यक रूप से प्रेषित करें। पुनः विलंब होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु स्वयं की जिम्मेदारी होगी। भवदीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। ये हो गया आपके अनुस्मारक।
अनुस्मारक के बाद अपन देखते हैं कि विज्ञप्ति, इनमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। विज्ञप्ति जारी करने के लिए राजकीय भी और गैर राजकीय दोनों ही जारी करते हैं अपने निर्देश, योजना, निर्णय को समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने के लिए। अब विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है? देखिए, विज्ञप्ति जैसे मान लो आपके कोई प्रश्न आ गया ऐसा कि माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु एक विज्ञप्ति जारी करें। विज्ञप्ति लिखनी है तो विज्ञप्ति के लिए आप क्या लिखेंगे? जैसे सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और यहाँ पर क्रमांक आप लिखेंगे विज्ञप्ति संख्या 9/2020। जैसे जिस सत्र में या जिस साल में 2020 में जैसे मान लो ये 9वीं विज्ञप्ति है तो आप 9 लिखेंगे, इसका अर्थ ये है। और नीचे लिखेंगे आप कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती। अब इसमें आप लिखेंगे नीचे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, और उन पदों का नीचे आप विवरण लिख देंगे कि पद क्या है, क्रम संख्या, पदनाम, पदों की संख्या। जैसे सहायक अधिकारी, अब यदि यहाँ पर दूसरी कोई विज्ञप्ति होती है तो यहाँ पर उनका और नाम आ जाता है। अब आप जैसे ये विज्ञप्ति तो शॉर्ट में होती है, पूरा विज्ञापन होता नहीं है, तो आप इसकी सूचना यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे मान लो आप क्या लिखेंगे, इसकी सूचना आप लिखेंगे कि विस्तृत विज्ञापन एवं अन्य निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2020 है। उपयुक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, यहाँ पर आपके साइन होते हैं। इसके बाद देखिए अपन पढ़ते हैं ज्ञापन। ज्ञापन क्या है? सरकारी पत्र में, ज्ञापन की परिभाषा है, सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष अथवा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रश्न के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। ज्ञापन के लिए महत्वपूर्ण बातें, ज्ञापन जैसे कैसे लिखा जाता है? ज्ञापन हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, अन्य पुरुष में, यानी आई और यू में नहीं लिखा जाता, ही, शी, इट, नेम में लिखा जाता है। और अभिवादन नहीं होता है, एक ही अनुच्छेद में होता है, अभिवादन नहीं होता है इसमें। अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है, और प्रेषिती की पदनाम और पता अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। प्रेषिती का पदनाम लिखा जाता है, अंत में बाईं ओर लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। इसके बाद देखिए आप, जैसे मान लो आपके पास प्रश्न है कि राज्य में फैल रहे कोविड-19 महामारी की रोकथाम अभियान के लिए चिकित्सा विभाग एवं विभागीय कर्मचारियों को सूचित करते हुए एक ज्ञापन लिखिए। तो आप ज्ञापन कैसे लिखेंगे? इस ज्ञापन को आप लिखेंगे कि राजस्थान सरकार, चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, और ये पत्र क्रमांक आपको लिखना ही है। इसके बाद आप लिखेंगे ज्ञापन। ज्ञापन क्या है? देखिए ज्ञापन, और ज्ञापन में आप लिखेंगे कि इसके नीचे लिखेंगे कोविड-19 रोकथाम अभियान। 20 जुलाई 2020 को प्रदेश में कोविड-19 रोकथाम अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अभियान में प्रत्येक घर का सर्वे कर जांच की जानी है। अतः चिकित्सा विभाग के प्रत्येक कर्मचारी का सहयोग अपेक्षित है। कार्मिक प्रत्येक गांव ढाणी में जाकर घर के सभी सदस्यों की जांच कर सैंपल नोडल कार्यालय को प्रेषित करें। अभियान में एक भी व्यक्ति जांच से वंचित नहीं रहे। हस्ताक्षर यहाँ लिखना है, शासन सचिव लिखना है, और इधर लिखना है आपको सेवा में, यानी आप ये पत्र है वो किस किस के पास इसकी कॉपी भेज रहे हैं। जैसे निदेशक चिकित्सा विभाग, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सभी चिकित्सा अधिकारी, इन सभी को आपको भेजना है। हाँ, तो देखिए अब आप क्या लिखेंगे, यानी इस प्रकार आप लिखेंगे कि निदेशक चिकित्सा विभाग, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी। अब आगे हम पढ़ते हैं निविदा। निविदा क्या है? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं निविदा क्या है। सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करवाने, अपने सामान की नीलामी करने आदि के लिए उक्त कार्य को कर सकने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं को सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में प्रस्तावों का जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। और निविदाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है? निविदाएं 2 प्रकार की होती है। निविदाएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है?
निविदाएं दो प्रकार की होती है, सीमित निविदाएं और खुली निविदाएं। सीमित निविदा क्या है? ऐसे काम जो कम राशि के होते हैं, मतलब उनकी राशि कम होती है, उन कामों को कर सकने वाले व्यक्तियों को पत्र द्वारा सूचित करके उनके लिए प्रस्ताव निविदा सूचना द्वारा आमंत्रित कर लिए जाते हैं, उन्हें सीमित निविदाएं कहते हैं। सीमित निविदाएं यानी 30,000 से कम की जो होती है वो सीमित निविदाएं होती है। ऐसी निविदाएं यानी बड़ी निविदाएं कौन सी होती है? ऐसी निविदाएं जिसको खुली निविदा कहते हैं। ऐसी निविदाएं जिन कार्यों को संपन्न करवाने में अधिक व्यय करना होता है, अर्थात 30,000 से अधिक व्यय करना होता है, उनको पूरा करवाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है, उन्हें खुली निविदाएं कहते हैं। अब निविदा का प्रारूप, आपने दो निविदाएं पढ़ी, दोनों निविदाओं का प्रारूप देखिए आप। पहले निविदा का, जैसे मान लो स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावली नागौर प्रधानाचार्य मानते हुए विद्यालय में अवस्थित रद्दी सामान की नीलामी हेतु निविदा लिखिए। अब निविदा लिखने के लिए आप सबसे पहले कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर ये लिखेंगे। क्रमांक आपको लिखना ही है। क्रमांक के बाद तारीख लिखनी है। तारीख के बाद यहाँ लिखना है निविदा और नीचे लिखना है रद्दी की नीलामी। यानी आप रद्दी के लिए निकाल रहे हैं तो आपको रद्दी की नीलामी के लिए लिखना है। जैसे अब आप लिखेंगे कि विद्यालय में अखबार पुस्तकें यानी लगभग 10 क्विंटल, थोड़ा वजन भी आपको लिखना जरूरी है, फर्नीचर, लोहा और प्लास्टिक, रद्दी की नीलामी 20 जुलाई 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे प्रधानाचार्य कार्यालय कक्ष में या प्रधानाचार्य कक्ष में, यहाँ पर इतना ही लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य कक्ष में की जाएगी। इच्छुक क्रेता 20 जुलाई 2020 को सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक 5,000 रुपये नकद धरोहर राशि जमा कर उक्त बोली में भाग ले सकते हैं। आगे लिखेंगे आप, जिसके नाम सर्वाधिक बोली उठेगी उसे रद्दी की कुल राशि का 25% तुरंत जमा कराना होगा तथा शेष राशि रद्दी उठाने से पहले जमा करवानी होगी। राशि जमा कराने में विलंब होने पर अधोलिखित अधिकारी बोली रद्द कर सकेगा। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावली नागौर। इस प्रकार आपको ये रद्दी की नीलामी के लिए। निविदा 2, दूसरी निविदा देखिए। दूसरी निविदा में जैसे स्वयं को प्रधानाचार्य मानते हुए आवश्यक सामान आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करने का निविदा सूचना पत्र लिखिए। अब जैसे मान लो सामान की आपूर्ति कर, जैसे बेचना है तो भी निविदा निकालनी है और खरीदना है तो भी आपको निविदा निकालनी होती है। तो आप जैसे निविदा सबसे पहले आप लिखेंगे निविदा सूचना और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावली नागौर। ये निविदा सूचना यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। क्रमांक आपको लिखना ही है और दिनांक आपको लिखनी है। इस प्रकार अब आप लिखेंगे कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावली में नागौर इच्छुक निविदादाताओं से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। अब विवरण में क्या लिखना आपको कि पहली बात तो प्रपत्र प्राप्ति की दिनांक है 15 जुलाई 2020 यानी 10:30 से 5 बजे तक। निविदा भेजने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक, ऐसे लिखना है। निविदा खोलने का समय है 21/7/2020 11 बजे। ये तो पूर्व सूचना आ गई। अब निविदा में क्या चाहिए देखिए, ये एक है जैसे आपको होता है प्रपत्र। इसमें जैसे मान लो कौन कौन सी सामान चाहिए आपको। इसमें जैसे क्रम संख्या, नाम, उपकरण, मात्रा या संख्या, धरोहर राशि, अनुमानित लागत और निविदा शुल्क, ये आपको लिखना होता है। जैसे क्रम संख्या 1 2 3। अब नाम, उपकरण आपको आपके जैसे कौन कौन सी चीज़ों की आपूर्ति आपके विद्यालय में की जानी है। तो सबसे पहले जैसे अलमारी लोहे की 6x4 की, कुर्सियाँ लकड़ी की, कंप्यूटर। अब इनकी संख्या कितनी है? 8 जैसे अलमारियाँ, 50 कुर्सियाँ और 6 कंप्यूटर। इनकी लागत जैसे 60,000, 50,000, 1 लाख। अब धरोहर राशि हो गई, जैसे इसमें 5,000 है, 2,000 है, इसमें 10,000 है। निविदा शुल्क इसमें ये लिख दिया 100 रुपये। ये आपको जारी करना होता है। इस प्रारूप में आपको निविदा लिखनी है। अब आप आगे क्या लिखेंगे इसके बाद में कि नीचे लिखेंगे आप, किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोलिखित अधिकारी को होगा। प्रधानाचार्य, यहाँ पर आपको सिग्नेचर साइन करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावली नागौर। ये थी निविदा और दोनों प्रकार की निविदाएं। अब आपको बताता हूं कि अर्धशासकीय पत्र क्या है या अर्ध सरकारी पत्र क्या है। सरकारी पत्र में अर्ध सरकारी पत्र क्या है? अर्ध सरकारी पत्र कब लिखे जाते हैं? सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता संस्पर्श युक्त अनौपचारिक पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। यह पत्र
हमेशा अपने समकक्ष अधिकारी को, ध्यान रखना, अपने समकक्ष अधिकारी को पारस्परिक सलाह मशविरा करने, वैचारिक आदान प्रदान करने हेतु, कोई सहायता चाहने या सहायता देने हेतु लिखे जाते हैं। ये जो है वो हमेशा अपने बराबर कैडर के अधिकारी को लिखे जाते हैं, और बराबर का अधिकारी है वो पारस्परिक विचार, किसी भी समस्या पर या किसी भी सुझाव पर विचार करना होता है तो वहां पर ये लिखा जाता है। आगे देखिए, अर्ध सरकारी पत्र, जैसे मान लो आपके प्रश्न आ गया कि भारत सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से कोविड-19 महामारी के संबंध में सलाह मशविरा हेतु शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, जयपुर को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। अर्ध वैसे ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे मान लो इसका उत्तर होगा आपको लिखना है पहले भारत सरकार, उसके नीचे ये भारत सरकार, ये एक ऊपर वाली लाइन में हो गया। इसके नीचे जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बराबर में सूर्यकांत सचिव, और ये किसका सचिव है? मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली। पत्र क्रमांक का लिखना ही होता है इधर। और फिर प्रिय सुरेंद्र कुमार, जिसको अपन लिख रहे हैं, यानी ये तो सूर्यकांत सचिव, ये तो लिख रहा है, मतलब लिखने वाला है, और जिसको भेजा जा रहा है पत्र, ये प्रिय सुरेंद्र कुमार। वैसे इसमें पत्र में नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपना कल्पित नाम लिख सकते हैं। अब इसमें लिखना क्या है? आपका पत्र क्रमांक 46 राजस्थान चिकित्सा 206 10 जून 2020 के अनुक्रम में आपने देश में फैल रही कोविड-19 महामारी रोकथाम पर प्रकाश डाला है, जो सराहनीय और अनुकरणीय है। आपके द्वारा प्रदत्त सुझाव से देश में कोरोना महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे देश को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। आप इस संबंध में विस्तारित योजना प्रेषित करें, आपका सहयोग अपेक्षित है। यानी जैसे उन्होंने पहले किसी प्रकार की कोई सलाह लिखी है और उसके संबंध में वापस उनका जवाब लिखा है, बराबर कैडर के अधिकारी हैं, और वो किसको लिख रहे हैं? ये इधर जिसको लिखा जा रहा है उसका पूरा पता लिखना होता है। श्री सुरेंद्र कुमार, शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, और आपका सद्भावी सूर्यकांत। इनका एड्रेस, यानी इनका जो पदनाम नहीं देना, पदनाम है वो शुरू में इधर लिखा हुआ है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये था आपका आज का लेसन, आज के पाठ। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल पर को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अध्ययन की सामग्री जो ही चढ़ाई जाती है तो आपको बराबर मिलती रहे। और उम्मीद करता हूं कि ये जो पत्र लेखन है, ये पाठ जो है वो आपकी सफलता को और अधिक निखारने में, और अधिक आपको सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इन नंबरों पे भी 9694732835 पर भी आप अपनी जिज्ञासा है वो लिख सकते हैं, और आप इस लेसन से, इस चैनल से आप